आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर सीएनबीसी आवाज पर। ट्रांसपोर्ट सेक्टर बदलाव की कगार पर खड़ा है। अगले कुछ सालों में पेट्रोल पंप तब्दील होंगे चार्जिंग सेंटर्स में, क्योंकि ऑटो मार्केट तैयार हो रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। M&M, अशोक लेलैंड, मारुति जैसी दिग्गज कंपनियां ही नहीं बल्कि स्टार्टअप्स भी इस क्रांति का बड़ा हिस्सा बनेंगे। बेंगलुरु की एथर एनर्जी ने तैयारी पूरी कर ली है अपनी ई स्कूटर S340 को बाजार में उतारने के लिए। इंडियन ट्रैफिक कंडीशन और एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए ऑटोमोटिव स्टार्टअप एथर ने एक स्मार्ट और इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर बनाने की तैयारी कर ली है और इसके लिए उन्हें 285 करोड़ की इन्वेस्टमेंट भी मिल गई है। लेकिन ये स्कूटर बाजार में कब उतरेगा, ये बताने के लिए मेरे साथ है कंपनी के फाउंडर तरुण मेहता। हेलो तरुण, तो हम ये स्कूटर जो है बाजार में उतरता हुआ कब देखेंगे? अभी तक हमने लगभग 20,000 किलोमीटर की टेस्टिंग कर ली है व्हीकल पे। टारगेट हमारा 1 लाख किलोमीटर है। प्रोडक्शन ऑलरेडी सेटअप ऑलरेडी अंडरवे है। नेक्स्ट 5 से 6 महीने में हम लोग ट्रायल प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं एंड उसके बाद में इन अ फ्यू मंथ्स वी शुड बी एबल टू स्टार्ट शिपिंग। तो समटाइम 2018 में कस्टमर्स के पास व्हीकल पहुंचाना चाहिए। तो आपने जैसे कहा कि आपने एक जो फुल टेस्टेड बाइक है वो बना ली है और आप प्रोडक्शन में जाने वाले हैं, तो उसमें कितना वक्त लगेगा और किस कैपेसिटी के साथ आप प्रोडक्शन शुरू करने वाले हैं? तो जो प्लांट हम सेटअप कर रहे हैं उसका एनुअल कैपेसिटी रहेगा लगभग 40 से 50 हज़ार यूनिट। स्टार्टिंग में ऑब्वियसली काफ़ी लो नंबर से स्टार्ट करेंगे, देन ग्रेजुअली रैंप अप करेंगे। सो 2018 के एंड तक वी शुड बी प्रोबेबली एट ऑलमोस्ट पीक कैपेसिटी। तो अब दूसरे प्लेयर्स भी इलेक्ट्रॉनिक बाइक, इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर के एरिया में अब आ रहे हैं, तो ऐसा स्टार्टअप आप किस तरह से देख रहे हैं इस मार्केट को और किस तरह से कॉम्पिटिशन को झेलेंगे? एक्चुअली हमारा एक बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इनफ कंपटीशन अभी तक नहीं है। फॉर एग्जांपल फंडेड इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर कंपनीज 2 या 3 है टोटल कंट्री में। वी नीड मोर प्लेयर्स। हमें एक्चुअली ज़रूरत है कि ज़्यादा स्पेशली बड़े OEMs वो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाना चालू करें, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज जो हमारे पास आफ्टर टीम द नेक्स्ट बिग चैलेंज एक्चुअली इज सप्लाई बेस क्रिएट करना, राइट। हमारा सप्लाई बेस इज़ नॉट द सेम जो इंजन बनाता था या कार्बोरेटर बनाता था या फ्यूल टैंक बनाता था या आपका वायरिंग हार्नेस बनाता था। उनमें से कोई भी बंदा हमारे काम का नहीं है। इलेक्ट्रिक स्कूटर में जो कंपोनेंट्स आता है वो बहुत अलग है एंड वो सप्लाई बेस को एक इकोनॉमिक इंसेंटिव होना चाहिए ताकि वो लोग बेस सेटअप करें। उसके लिए एक एथर से काम नहीं होगा। उनको एक एथर चाहिए, एक हीरो चाहिए, एक TVS चाहिए, एक बजाज चाहिए, एक होंडा चाहिए। सो इफ एनीथिंग मेरा प्रॉब्लम ये है कि अभी इनफ कंपटीशन नहीं आया है, राइट। इट ऑल्सो वर्क्स ऑन द कस्टमर, राइट। कस्टमर को एजुकेट कौन करेगा? कस्टमर्स को कॉन्फिडेंस हमारे व्हीकल में तब आएगा व्हेन दे स्टार्ट सीइंग कि यार ये जो बड़ी एग्जिस्टिंग कंपनीज है वो भी ऑलरेडी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बना रही है, राइट। तो ऑब्वियसली इसमें ये सेफ है, ये रिलायबल है। सो वी वांट मोर कंपटीशन टू कम इन। ये इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर है तो चार्जिंग भी एक इम्पॉर्टेंट, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो क्या आप इसमें इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं या किस तरह से इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाएंगे? सो हमने ये मॉडल काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना अब आप सोचे तो इज सिमिलर टू पेट्रोल पंप लगाना पेट्रोल व्हीकल के, राइट। इट इज़ फ्यूल इंफ्रास्ट्रक्चर फंडामेंटली। प्रॉब्लम यह है कि अनलाइक पेट्रोल व्हीकल्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है नहीं रोड पे। सो कोई भी आदमी के लिए एक नया बिजनेस स्टार्ट करना कि मैं चार्ज करूंगा आपके व्हीकल्स, प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि यार व्हीकल्स कहाँ हैं। सो चिकन एक प्रॉब्लम बन जाता है। वी हैव टू ब्रेक इट। हम लोग ये नहीं बोल सकते कि चलो अब कोई नहीं कर रहा तो आप कुछ नहीं कर सकते, कि कस्टमर्स को चाहिए। सो वी हैव अ कंप्लीट सेपरेट टीम और अक्रॉस बैंगलोर, चेन्नई एंड पुणे 3 सिटीज़ यहाँ पर हम लॉन्च कर रहे हैं। हम लोग लगभग 30 से 50 स्टेशंस विच मीन्स लगभग 100 चार्जिंग पॉइंट इन एवरी सिटी इंस्टॉल कर रहे हैं। हमारे पार्टनर्स ऑलरेडी ऑनबोर्ड आने चालू हो गए एंड बाय अर्ली नेक्स्ट ईयर सारे पार्टनर्स ऑनबोर्ड होंगे एंड आपको स्टेशंस पब्लिक में दिखने लग जाएंगे। तो इस स्टेशन को खड़ा करने के, इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए किस तरह की इन्वेस्टमेंट आप देख रहे हैं, किस तरह के पार्टनर्स आपने जुटाए हैं? पार्टनर्स का मैं नाम नहीं बता पाऊंगा, बट वी हैव अ फ्यू पार्टनर्स जिनका स्पेसिफिक फोकस होगा स्टेशन इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस पे। इन्वेस्टमेंट हमने अभी तक 285 करोड़ रेज किया है। आई थिंक वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट लेस देन 5% ऑफ दैट चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने के लिए। सो ऐसे क्वांटम इज सिग्निफिकेंट, राइट। वी आर टॉकिंग 10 से 15 करोड़ कम से कम। बट इफ 10 से 15 करोड़ में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम अभी के लिए रिजॉल्व हो सकता है, आई थिंक दैट्स अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट, राइट। कंपनी बनाई क्यों है? व्हीकल्स लाने के लिए। और अगर उसमें 15 करोड़ में इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए, ऑब्वियसली हम लोग 15 करोड़ डालेंगे, क्यों नहीं डालेंगे। थैंक यू तरुण, हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।
इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही नहीं बल्कि दुनिया की ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में एक और क्रांति आने वाली है, हाइपरलूप। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी होगी जो आपके सफर का समय कई गुना कम कर सकती है। वैसे ये कॉन्सेप्ट टेस्ला के फाउंडर इलॉन मस्क का है और इस तकनीक को भारत में लाने पर भी जोर शोर से काम चल रहा है। हाइपरलूप के इंडिया प्लान्स क्या हैं? इसी पर भावना सती ने बात की बिपोप ग्रेस्ता से। 3 घंटे के सफर को 15 मिनट में बदलने वाली हाइपरलूप टेक्नोलॉजी ने हाल ही में अपना पहला फुल स्केल रन टेस्ट पूरा किया है। लेकिन ये टेक्नोलॉजी टेस्टिंग स्टेज पार कर हकीकत कब बनेगी, यही बताने के लिए मेरे साथ हैं हाइपरलूप ट्रांसपोर्टिंग टेक्नोलॉजी के चेयरमैन और को-फाउंडर बिपोप ग्रेस्ता। हाय बिपोप। Hi. How are you? Thank you for having me. So your technology claims to deduct the travel time multifold. So how does this technology actually work? Well, it's very simple. Imagine to have a capsule full of people. You put this capsule inside the tube. You take out the air from the tube so there's no resistance. Now you can move the capsule at almost the speed of sound using a tiny fraction of the energy. So when will we be seeing a fully functional Hyperloop? Well, now it's in the end of your government. If they get us the conditional approval to build, we will be 38 months to see the first passenger running. So it's up to your government to decide when. So coming back to India, as you said that you are going to start it in India. So what kind of investment are you looking for this project? Right now we are also bringing foreign investments. The first 5 kilometers will be funded with $150 million. This is a way more expensive than the normal price of an Hyperloop, but it's due to the fact that we want to build also a research and design center and also 2 stations. But this will be the first historical site where the Hyperloop has been built in India, so it will have also a value in terms of tourism and also a symbolic value. So we need to build it in a way that we can allow people to come and see what we are building. But the normal cost of an Hyperloop will be between 20 and 40 million per kilometer. That it's way cheaper than a rail or sometimes metros. So will be more cheaper, more efficient, and also very sustainable. यहाँ लेंगे एक छोटा ब्रेक। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ।